हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैटल ऑफ स्टॉक्स एंड ये है ऑप्शंस फ्रॉम स्क्रैच की वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑप्शंस का प्राइस कैसे सेट होता है। ये जानने से पहले कि ऑप्शन का प्राइस कैसे सेट होता है, आपको ये जानना पड़ेगा कि आईटीएम, ओटीएम और एटीएम ऑप्शंस के लेवल कैसे होते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 3 को नहीं देखा है और आपको ये नहीं पता कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ऑप्शन के प्राइसेस कैसे सेट होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की। तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के लेवल्स या बैंक निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस है वो 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे चलती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि मार्केट अभी 48,000 पर है। बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस होगा 48,000 वाला, वो एट द मनी यानी कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा। चाहे हम कॉल की बात करें या पुट की बात करें, अगर बैंक निफ्टी 48,000 पर है तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस वुड बी 48,000। अब अगर मैं इसमें कॉल ऑप्शन की बात करूं तो 48,100 would be out of the money OTM. Similarly 48,200, 48,300 ये सब भी क्या होंगे? ये सब भी आउट ऑफ द मनी। नाउ आपको ये समझना होगा कि एटीएम से जस्ट नेक्स्ट वाला जो ओटीएम ऑप्शन होता है वो ओटीएम 1 होता है, उससे अगला वाला ओटीएम 2 होता है एंड उससे अगला वाला ओटीएम 3 होता है। एंड देन अगर हम इस लेवल के अंदर वाले ऑप्शंस की बात करें, जैसे मार्केट अभी 48,000 पर है तभी वो एटीएम है, तो अगर मैं 47,900 की बात करूं, ये वाला स्ट्राइक प्राइस वुड बी आईटीएम नंबर 1। ऐसे ही 47,800 वुड बी आईटीएम नंबर 2। और इसी तरीके से हम पीछे जाते रहेंगे तो आईटीएम 3, आईटीएम 4 आई। तो अब आपको ये समझना है कि जो भी एटीएम ऑप्शन होता है, मार्केट अभी उसी लेवल पर है एंड अगर हम एक्सपायरी के पास जाएंगे तो ऑप्शन के प्राइस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ऑप्शन की प्रीमियम में या ऑप्शन के प्राइस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द मेन वैल्यू ऑफ द प्रीमियम, जो कि इरोड नहीं हो सकती, जो कि गिर नहीं सकती। तो अगर बैंक निफ्टी 48,000 पे रहेगा तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है तब तक नहीं गिरेगी जब तक मार्केट ना गिर जाए। और प्रीमियम का ही एक पार्ट होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाएगी जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के पास आ। तो अब आप जब जो भी स्ट्राइक ले रहे हो, आपको उसमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी टाइम वैल्यू। इस एग्जांपल को इजी करने के लिए आई विल गिव यू अ डिफरेंट एनोटेशन। इंट्रिंसिक वैल्यू को आप चिप्स से डिनोट कर सकते हो। लेट्स से यू आर बाइंग अ पैकेट ऑफ चिप्स, उसमें एक एक्चुअल चिप्स होगी एंड दूसरा वुड बी द एयर या हवा। ओके, टाइम वैल्यू इज नथिंग बट हवा, जो कि धीरे धीरे निकलती जाएगी जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अभी मार्केट 48,000 पर है, मतलब बैंक निफ्टी 48,000 पर है। मैं बात कर लेता हूँ 47,900 के आईटीएम ऑप्शन की। तो 47,900 का जो आईटीएम ऑप्शन है, ये अभी कितना विद इन है? क्या ये 100 पॉइंट्स विद इन है? दिस इज 100 पॉइंट्स विद इन द मार्केट लेवल। मार्केट अभी 48,000 पर चल रही है और जो 47,900 का स्ट्राइक प्राइस है वो 100 पॉइंट विद इन है। इसका ये मतलब है कि इस आईटीएम ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा उसमें 100 पॉइंट्स की चिप्स होगी, यानी 100 पॉइंट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। एग्जाम्पल में आईटीएम ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम मार्केट में चल रहा है लेट्स से 270 रुपीस। तो 270 में 100 पॉइंट की चिप्स है और 170 पॉइंट्स की हवा है, 170 पॉइंट्स की टाइम वैल्यू है। एंड अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट 48,000 पर ही एक्सपायर हो गया। तो जब मार्केट एक्सपायर हो जाएगा 48,000 पर, तो ये टाइम वैल्यू या हवा ये 0 हो जाएगी, वेराज जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 100 ही रहेगी। तो अगर आपने एक आईटीएम ऑप्शन बाय किया 270 रुपए में और आपने इसको एक्सपायरी तक होल्ड किया, मार्केट एक्सपायर हुई 48,000 पर, तो ये जो आईटीएम ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट से 100 पॉइंट्स विद इन है, तो इस ऑप्शन की जो वैल्यू रहेगी वो 100 हो जाएगी।
और जो बाकी 170 रुपीज आपने टाइम वैल्यू के दिए थे वो जीरो हो जाएंगे। सो इस केस में आपको एक तरीके से 170 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज रख रहा हूं, आप उस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए और देखिए कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू वेरी करती है और किस ऑप्शन में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू और कितनी टाइम वैल्यू। आई विल पुट एन एग्जांपल हियर एंड वीडियो को पॉज करके ट्राई करना फाइंड करने का कि उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितनी टाइम वैल्यू। सो अब इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर ये डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस लिखे हुए हैं और ये उन ऑप्शंस के, उन कॉल ऑप्शन के प्रीमियम है, यानी कि उनके प्राइस है। मार्केट इस टाइम पर 48,900 है। तो क्या मैं बोल दूं यही मेरा एटीएम स्ट्राइक है, एट द मनी स्ट्राइक है, क्योंकि मार्केट इसी लेवल पे है। और क्योंकि मार्केट अभी 48,900 पहुंच चुका है तो 48,800, 700 और 600 ये वाले कॉल ऑप्शंस वुड बी आईटीएम इन द मनी, राइट। सो जो जस्ट पहले वाला है उसे बोलेंगे आईटीएम 1, उससे पहले वाले को बोलेंगे आईटीएम 2 एंड दिस वुड बी आईटीएम 3। इसी तरीके से क्योंकि मार्केट अभी 49,000 पे नहीं पहुंचा तो दिस वुड बी ओटीएम 1, दिस वुड बी ओटीएम 2 एंड दिस वुड बी ओटीएम 3। नाउ एटीएम ऑप्शन, क्योंकि मार्केट अभी इसी लेवल पर है तो इसका प्राइस चल रहा है 387.45, तो लेट्स से 387 चल रहा है। सो इसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना टाइम वैल्यू है ये आपको फिगर आउट करना है। अब याद रखना मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने उस कॉन्सेप्ट में बोला था कि अगर मार्केट 48,000 पे चल रहा है और हमने इन द मनी लिया हुआ है 47,900 का स्ट्राइक, तो क्योंकि ये 100 पॉइंट्स विद इन है तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 100 की ही होगी। तो जितना इन द मनी होगा उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, बाकी सारी टाइम वैल्यू है। तो इस हिसाब से तो ये जितने भी ओटीएम वैल्यू हैं ये सारे ओटीएम वैल्यूज में टाइम वैल्यू ही है और इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। तो वेरी सिंपल, क्योंकि मार्केट ने अभी तक इन लेवल्स को अचीव ही नहीं किया तो इसमें द इंट्रिंसिक वैल्यूज आर जीरो एंड वॉट एवर द प्राइस दैट यू आर पेइंग, ये प्राइस उसकी हवा है, उसके अंदर टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू इज 334, टाइम वैल्यू इज 287 एंड इसमें टाइम वैल्यू इज 244। अब आप चेक करो कि अगर मार्केट इसी लेवल पे एक्सपायर हो गया, मार्केट ने सारे लेवल्स अचीव नहीं करे, तो ये सारे जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू थी ही नहीं और एक्सपायरी पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, टाइम वैल्यू नहीं बचती। फिर अगर हम एटीएम स्ट्राइक की बात करें, अगेन इसी लेवल पे अगर एक्सपायर हो जाएगा तो अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो एंड सारी की सारी इसकी टाइम वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम आईटीएम 1 की बात करें, लेट्स से मार्केट इधर ही लेवल, इस एटीएम लेवल पे एक्सपायर हुई है, तो मार्केट ने 800 के बियॉन्ड कितना लेवल अचीव किया है? 100 पॉइंट का। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए की है और प्राइस जो कि अभी सेलर्स आपसे मांग रहे हैं वो 445 मांग रहे हैं। तो जो चिप्स है वो तो 100 रुपए की है, तो बाकी 345 का हो गया टाइम वैल्यू। तो मार्केट अगर इस लेवल पे एक्सपायर होती है तो 445 का जो लेवल है वो डिक्रीज होके पहुंच जाएगा 100 पे, क्योंकि टाइम वैल्यू एक्सपायरी पर जीरो हो जाती है। एंड इसी तरीके से क्योंकि 48,700 एक्सपायरी वाले प्राइस से 200 पॉइंट विद इन है तो इसमें 200 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है और बाकी 310 रुपए की टाइम वैल्यू है। अगेन एक्सपायरी पे ये 310 रुपए जीरो हो जाएंगे, सिर्फ 200 रुपए बचेगा। तो जब आप ये वाला ऑप्शन बाय करोगे 510 रुपए में, आपको ये बात को ध्यान रखना है कि इस 510 में मैं 310 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ हवा के दे रहा हूं। तो मार्केट अगर इससे ऊपर नहीं गई तो आपकी हवा जीरो हो जाएगी। तो यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन निकलता है फॉर बायर्स, दैट बायर को कॉल ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ तभी बाय करना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि मार्केट वहां से ऊपर जाएगी। अगर मार्केट उसी लेवल पर रह जाता है, कंसोलिडेट करता है, दैट मीन्स कि आपकी जो टाइम वैल्यू आप पे कर रहे हो, जो आप हवा खरीद रहे हो, वो जीरो हो जाएगा एंड दैट इज वेरी बैड फॉर एन ऑप्शन बायर बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉस फॉर यू। एंड अगर मार्केट वहां से नीचे चली गई तब तो ऑब्वियसली आपको लॉस होने वाला है। सो आई होप आपको ये ऑप्शन की प्राइसिंग समझ आई। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इन द मनी वैल्यूज में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एंड बाकी जो डिफरेंस होगा वो टाइम वैल्यू होती है, वेयर एज एटीएम और ओटीएम ऑप्शंस में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है। तो ऑप्शन बायर से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ओटीएम ऑप्शंस को ना बाय करें जब तक आप 100% श्योर नहीं हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है।
एंड ये सेम एग्जांपल को आप पुट ऑप्शन में भी ट्राई कर सकते हैं। वहां पर भी आप जाके चेक कीजिएगा कि ओटीएम ऑप्शन में कितनी प्रीमियम है और उस प्रीमियम में सारी की सारी वो टाइम वैल्यू। तो ये एग्जांपल देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं उसको ट्राई करूंगा क्लियर करने का। थैंक यू।